नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में कुछ सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे कि सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2024 का। लेकिन देखिए, बिहार में समीकरण पूरी तरह से बदला है। पहले बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ थे, अब आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल, जेडीयू और मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक साथ है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान और मुकेश सहनी अलग अलग हैं। ऐसे में जब हम उपचुनाव की चर्चा करते हैं दो सीटों को लेकर, गोपालगंज और मोकामा की, तो एक तरफ महागठबंधन की बात तो हम करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की बात करते हैं। लेकिन चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, 2020 के चुनाव के बाद से चिराग पासवान अकेले हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी उनको ज़रूरत पड़ी है बीजेपी की, बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। चाहे पार्टी टूट गया उस समय या पार्टी का जो उनका सिंबल था वो छिन गया उस समय, चिराग पासवान अकेले हैं। मुकेश सहनी भी अपना एक अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। आगे क्या करेंगे उस पर बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में खासकर बात चिराग पासवान की हम करेंगे। 2020 के चुनाव के बाद चिराग पासवान ने उपचुनाव में जरूर उम्मीदवार उतारे थे, जो हाल में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में संपन्न हुए थे। उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर जरूर रही, लेकिन कोई खास वोट बैंक उनको नहीं मिला, ना कुशेश्वर स्थान में और ना ही तारापुर में। उसके बाद बोचाहा की सीट पर भी उपचुनाव हुए, लेकिन चिराग पासवान ने वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारा। बीजेपी का वहां पर कैंडिडेट था, हो सकता है शायद इसलिए भी, या फिर उस समय के समीकरण भी थोड़े बदले थे। तेजस्वी यादव जो हैं और चिराग पासवान के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। ऐसे में शायद चिराग पासवान तेजस्वी यादव के भी समर्थन में हो सकता है कि उस समय बोचाहा में उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा और इनडायरेक्ट तौर पर पासवान समुदाय ने तेजस्वी यादव को वोट किया हो। लेकिन आखिरकार अब तो समीकरण बदल गया है। अब चिराग के धूर विरोधी नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आ गए हैं। ऐसे में चिराग पासवान क्या करेंगे? लगातार उनकी पार्टी से बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या उपचुनाव में उतरने का कोई प्लान चिराग ने रखा है, क्या सोच भी रहे हैं या नहीं। चिराग बिहार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जहां कहीं भी कुछ घटनाएं होती हैं वहां पर जाते हैं, बातचीत करते हैं और समस्याओं के समाधान की भी कोशिश करते हैं। ज़रूरत पड़ती है वो हर ज़रूरत को पूरा करने का भी अपने तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन चिराग पासवान को शायद ये भी समझना होगा कि उनके पास एक पार्टी है जिसे आगे लेकर जाना है, और पार्टी का काम होता है चुनाव लड़ना, जो उसकी प्राथमिकता होती है। लेकिन चिराग पासवान की नज़र शायद अब चुनाव लड़ने से ज़्यादा समीकरण को बिगाड़ने और बनाने में लग गई है। पहले भी ये कहा जाता है कि 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू का समीकरण बिगाड़ा, जिस वजह से आज नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर आ गई। लेकिन क्या चिराग पासवान ये मान गए हैं कि केवल और केवल अब उनका यही काम रह गया है कि वो केवल दूसरी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ेंगे, वो कभी चुनाव खुद नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कब? आखिरकार जब चुनाव का माहौल है तो चिराग पासवान तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? तारापुर में भी उनकी तरफ से कोई तैयारी नहीं थी, कुशेश्वर स्थान में भी उनकी तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई थी। अचानक से कैंडिडेट उतार दिया गया था, लेकिन बोचाहा में उन्होंने नहीं उतारा। क्या मोकामा और गोपालगंज में भी नहीं उतारेंगे? क्या चिराग पासवान की पार्टी केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने भर की पार्टी बनकर रह गई है? सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जिस प्रकार से बात कर रहे हैं और जिस प्रकार से उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या बड़े बड़े नेता हैं बयान दे रहे हैं, ये बात तो जग जाहिर है कि चिराग पासवान फिलहाल उपचुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है कि 2024 की तैयारी कर रहे हो या 2025 की तैयारी में लगे हो। उनकी पार्टी के तमाम नेता उनको सीएम कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि चिराग के पास विधायक कितने हैं कि वो सीएम बन जाएंगे? उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए जमीन पर उतरने के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब तक चिराग पासवान का स्टैंड क्लियर नहीं है, ना तो वो किसी गठबंधन में है और ना ही कहीं जाने की बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अप्रत्यक्ष तौर पर बात कही जा रही है कि चिराग के पास अब एक ही गठबंधन का सहारा है, वो बीजेपी। वो जाएंगे तो बीजेपी में हो सकता है कि उनकी अपनी शर्तें हैं जिसकी चर्चा चलते रहती है, और उस चर्चे पर भी शायद आगे चलकर मुहर भी
लग जाएगी, क्योंकि बीजेपी को भी उनकी ज़रूरत अब महसूस हो रही है। उनके पास भी कोई बड़ा कोई पार्टी का गठबंधन का सहारा रहा नहीं, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ नज़ारा आपको आगे चलकर देखने को मिले। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या चिराग पासवान केवल इसलिए उपचुनावों में उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं क्योंकि उपचुनाव के 2 सीट गोपालगंज और मोकामा में बीजेपी लड़ रही है, या फिर चिराग पासवान को ये बात मालूम है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों उपचुनावों में अगर वो कैंडिडेट उतारते भी हैं तो उनकी कैंडिडेट को कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला, और वोट अगर बेहद कम आए तो हो सकता है कि जो जनता में एक मैसेज जाएगा वो भी गलत जाएगा और उनके नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठेगा। चिराग पासवान अपने ऊपर सवाल उठने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उपचुनाव में नहीं जाने की सोच रहे हैं, या फिर बीजेपी के पक्ष में कुछ और राजनीति करने का प्रयास करने वाले हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा अब इसी बात को लेकर है कि चिराग पासवान चाहते क्या हैं, चिराग पासवान की पार्टी क्या करेगी, केवल समीकरण बिगाड़ेगी या चुनाव लड़कर दमखम भी दिखाएगी। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।